हेलो दोस्तों, मैं एक कहानी आपके सामने लाया हूँ आज। ये कहानी का मतलब ये है कि आध्यात्मिक आदमी को दोनों नॉलेज होनी चाहिए। एक्चुअली सांसारिक नॉलेज भी होनी चाहिए। सांसारिक जो जैसे नॉलेज व्यवहारिक नॉलेज कहते हैं, जैसे मैं कहूँगा सोशलिज्म, और दूसरा मैं कहूँगा स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक ज्ञान। तो अगर दोनों नहीं है, दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं है, दोनों के बीच में बैलेंसिंग नहीं है, तो आप फिर अच्छे ना तो आदमी बन पाते हैं ना अच्छे व्यक्तित्व के मालिक बन पाते हैं। चाहे आप दीक्षित कितने भी हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी आप समझदार हो, कितने भी आप ज्ञानी हो, कितने भी आप गुणी हो, इन दोनों के बीच में आपको सामंजस्य बैठाना पड़ेगा और इनकी परिभाषाओं को भी समझना पड़ेगा कि किस जगह किस चीज़ को यूज किया जाए। हो सकता है कि कहीं कहीं आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो काम ना आके सोशलिज्म की नॉलेज काम आ जाए। तो इस तरह से मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि एक गुरुजी होते हैं, उनके 3 शिष्य होते हैं। 3 शिष्यों ने जब दीक्षा प्राप्त कर ली गुरुजी से, तो वो अपने घर को लौटने के लिए चालू हुए। ये तीनों जो है लोग बड़े विद्वान थे, बड़े पारंगत थे। सभी पुराणों में, सभी उपनिषदों में इन्होंने घोर घोर के पी लिया था। जितने भी ग्रंथ थे, बड़े बड़े आध्यात्म के जितने भी आध्यात्म था, चिंतन मनन वाली चर्चाएं करते थे, बड़ी लंबी लंबी बहस होती थी। तो ये इसी प्रकार से अपने घर की ओर जा रहे थे, रास्ते में पर चर्चा करते हुए, यार ये कहता है पुराण, ये कहता है वेद, ये कहता है, ये सब करके। तो इन्हें एहसास ये हुआ कि यार कहीं रात गुजारनी चाहिए, अब थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है और थकान भी महसूस हो रही है, तो रुक जाना चाहिए। तो वो एक जगह रुक गए। रुकने के बाद उन्होंने अपनी पोटली खोली, तो पोटली में देखा क्या, पोटली में एक रोटी थी सिर्फ। तो उन्होंने आपस में सोचा कि यदि मैं ये एक रोटी बांट कर खाऊंगा तो तीनों में किसी का एक पेट नहीं भरेगा, तो ये व्यवहारिक नहीं है ज्ञान। अगर मैं अकेला खाता हूं तो हमारा अध्यात्म इसकी को अलाउ नहीं करता, और ये सोसाइटी भी अलाउ नहीं करती है कि अकेला अकेला आपने खा लिया। 3 मित्र थे। तो उसने कहा कि यार ये अच्छा है कि ये सब करने के बजाय एक ही आदमी खाए, ऐसे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उन्होंने सोचा लेकिन ये पता कैसे लगेगा कौन खाएगा इसको, भूख तो तीनों को लगेगी। तो उन्होंने चूक में आध्यात्मिक अनुभव करके लौट रहे थे, इसलिए तीनों ने तय किया कि इसका निर्णय भगवान पर छोड़ देंगे। भगवान ही कुछ ऐसा इशारा करेंगे जो समझ में आ जाएगा कि रोटी किसने को चाहिए। तो वो उन्होंने क्या किया, वो तीनों ऐसा सोच के लेट गए। उन्होंने कहा रात में जैसा सपना आएगा यार, उस हिसाब से जो है भगवान जो डायरेक्शन देंगे उस हिसाब से काम करेंगे अपन। तो तीनों लोग सो गए, तीनों की आंख लग गई। अब सुबह हुई, सुबह तीनों लोग उठे। तो पहले व्यक्ति ने क्या बोला, पहले व्यक्ति ने कहा कि यार रात में मेरे सपने में एक देवदूत आया था और वो मुझे स्वर्ग में ले गया। सचमुच इससे पहले ऐसा दृश्य मैंने कहीं नहीं देखा था जैसा स्वर्ग में देखा। असीम शांति का अनुभव हुआ मुझे। मैंने देखा जब मैं भ्रमण के अंतिम चरण में था तो सफेद वस्त्र पहने एक महात्मा मुझसे आए और कहा, पुत्र ये रोटी खा लो, इसे प्रसाद समझो और अपनी भूख मिटाओ। तो दूसरा, पहले व्यक्ति ने जैसे ही बात अपनी खत्म करी तो दूसरा व्यक्ति तुरंत बोला, यार कितनी अजीब बात है कि जो स्वप्न तुमने देखा था वही स्वप्न मैंने देखा। लेकिन अंत में महात्मा ने मुझे स्पष्ट निर्देश दिया कि मैंने जीवन भर लोगों का भला किया है, इसलिए रोटी पर मेरा अधिकार है। उन दोनों की बातें सुनकर तीसरा व्यक्ति चुपचाप बैठा रहा। तो तीसरे व्यक्ति, उन दोनों ने उस तीसरे व्यक्ति से पूछा कि यार तुमने क्या सपना देखा, तुम क्यों गुमसुम बैठे हुए। तो वो बोला, यार मैं क्या बताऊं, मेरे सपने में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था जो आप लोगों ने देखा। आप लोग तो बहुत कुछ देखा, कहीं नहीं गया, ना कोई मुझे महात्मा दिखे,
लेकिन मैं जब रात में मेरी नींद टूटी तो उठकर मैंने रोटी खा ली, क्योंकि मुझे भूख लगी हुई थी। तो वो दोनों बोले, अरे ये तूने क्या किया यार, ऐसा करने से पहले तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बाकी दो लोगों ने गुस्से से पूछा। तो बोला कि मैं बताता कैसे, आप लोग तो अनंत की ऊंचाइयों पर थे उस समय, आप लोग यहाँ थे कहाँ? सपने में दूर चले गए थे कि आपको बुलाना ही मुश्किल था। और आजकल ही तो गुरुजी ने हमें बताया है, और कल ही तो गुरुजी ने हमें बताया था कि आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान का महत्व भी होना चाहिए, समझना चाहिए। तो मामले में भगवान ने जल्द ही मुझे संकेत दे दिया कि भूखा मरने से अच्छा है कि रोटी खा ली जाए, तो मैंने वही कर लिया। तो मेरे मतलब कहानी का वही है जो मैंने पहले बताया था। अब आप इससे देखिए आपको क्या शिक्षा मिलती है, बच्चों को क्या शिक्षा मिलती है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब भी करिए, दूसरों को भी शेयर करिए, और हमारे टीम का हौसला अफजाई करिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।